नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो है एक बार फिर से तालिबान और चीन की दोस्ती का प्रमाण साफ तौर पर सामने आ गया है, क्योंकि अब चाइना के पैसों से ही तालिबान नया अफगानिस्तान बनाने के सपने देख रहा है और इसी कड़ी में देश चलाने को अब हम चीन की फंडिंग पर निर्भर हैं। ये बयान तालिबान की ओर से कहा गया है, यानी कि अब चीनी तालिबान भाई भाई हो चुके हैं और चीन की गोद में बैठकर तालिबान अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहा है। तो वहीं इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से अब तक जम्मू कश्मीर के मामले पर कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला बयान देने वाला तालिबान ने साफ तौर पर अपनी मानसिकता को दिखा दिया है और कश्मीर को लेकर अब यह नया बयान जारी करते हुए यह कहा है कि अब पाकिस्तान की आड़ में दरअसल आपको बताएं कि तालिबान कश्मीर को आजाद कराने का भी राग अलापता दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए अब तालिबान की ओर से बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि वो अब कश्मीर को आजाद कराने के लिए हर मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तालिबान आगे बढ़कर काम करेगा। जी हाँ, एक बार फिर से अब तालिबान की साफ तौर पर असली मानसिकता सबके सामने हालांकि आ ही चुकी है, लेकिन ऐसे में किस तरीके से चाइना की ओर से लगातार तालिबान को एक के बाद एक पंप करने का काम किया जा रहा है, इसकी बानगी हर बार शुरुआत से ही सामने आई है कि कैसे तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से ही चाइना ने साफ तौर पर यह घोषणा कर दी थी कि वो अपने रिश्ते तालिबान के साथ अपने अच्छे रिश्ते रखेगा, दोस्ती वाले रिश्तों को कायम रखेगा और इसी की मिसाल आज एक बार फिर से सामने आई है, जब साफ तौर पर चाइना की ओर से फंडिंग को लेकर तालिबान अब अफगानिस्तान को बसाने का या यूं कहा जाए कि अफगानिस्तान को पूरी तरीके से आतंकी कंट्री बनाने का सपना देख रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आया है, जिसमें बयान शर्मनाक देते हुए यह साफ तौर पर तालिबान की ओर से कहा गया है कि तालिबान अब चीन को सबसे ज्यादा भागीदार के सहयोगी के रूप में देख रहा है और मुख्य रूप से चीन से फंडिंग पर निर्भर है। और जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दरअसल आपको बताएं कि इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर यह ऐलान किया है और चीन के साथ जो उनके करीबी रिश्ते लगातार हालांकि पूरी दुनिया को नजर आ रहे थे, उस पर पुख्ता प्रमाण लगाते हुए ये साफ तौर पर बता दिया कि अफगानिस्तान की हालांकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में अब जो पाकिस्तान से अब जो चाइना से उन्हें जो तालिबान को फंडिंग होने वाली है, उस आर्थिक मदद से तालिबान अफगानिस्तान को चलाने का काम करेगा। जी हाँ, तो साफ तौर पर आपको बताएं कि जिस तरीके से एक के बाद एक तालिबान ने अपनी करतूतें दिखानी शुरू कर दी है, जब से अमेरिका जो सैनिक बल था वो जब से अमेरिका वापस लौट चुका है, उसके बाद से किस तरीके से तालिबानी फरमान अफगानिस्तान में जारी किया जा रहा है, किस तरीके से हेलीकॉप्टर से आप सोचिए कि एक युवक को लटका कर ही दिखाया जा रहा है कि हम तालिबान हैं और हमारे तालिबान में यही राज चलता है और अब उसी राज को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान को टेरर कंट्री बनाने के लिए तालिबान पूरी तरीके से फिराक में दिखाई पड़ रहा है। इसी कड़ी में उसका पूरा सहयोग कर रहा है चाइना और पाकिस्तान और इसीलिए अब साफ तौर पर चीनी और तालिबानी जो एक साथ भाई हैं अपने, वो एक साथ एक मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं और इसीलिए पूरे कॉन्फिडेंस में आकर तालिबान ने साफ तौर पर चाइना की मदद से चाइना को अपना करीबी मित्र बताते हुए चाइना को एकमात्र आर्थिक तौर पर मदद करने वाला सहयोगी देश बताया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताएं कि तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि चीन हमारे लिए एक मौलिक और असाधारण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वो निवेश करने और हमारे देश के पुनर्निर्माण के लिए तैयार है। मुजाहिद ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि चीन की महत्वाकांक्षा योजना वन बेल्ट वन रोड को तालिबान काफी तवज्जो देता है। हालांकि किस तरीके से कुछ दिन पहले ही हम तमाम खबरें आपको दिखा रहे थे कि तालिबान में नंबर 2 के माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी ने किस तरीके से बीजिंग जाकर चाइना के तमाम प्रशासनिक अमले से मुलाकात की थी, बीजिंग का दौरा किया
दिया था और उसका असर अब ये सामने आ रहा है कि चाइना पूरी तरीके से तालिबान को मदद करने को तैयार हो गया खुले तौर पर, जिसमें इस दौरान जो तालिबान के जो ये कार्यकर्ता और ये नेता हैं चीन में जाकर चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी, कैसे तालिबान राज को आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए कितनी फंडिंग की उन्हें आवश्यकता है और क्या क्या उनके मंसूबे तालिबान में तालिबान के अफगानिस्तान को लेकर हैं। इन तमाम बातों को लेकर हालांकि चर्चा की गई थी और इसी मुलाकात का नतीजा ये रहा कि अब साफ तौर पर तालिबान की ओर से सार्वजनिक बयान दे दिया गया है कि चाइना तालिबान को आर्थिक रूप से मदद करेगा, यानी कि चाइना की गोद में बैठकर तालिबान अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहा है, जो कि हालांकि हम सबको पहले से पता ही था, क्योंकि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में हमला किया है किस तरीके से चाइना का रुख तालिबान को लेकर नरम था। हम सब ने देखा कैसे पाकिस्तान से लेकर चाइना के तमाम बड़े बड़े मंत्री तालिबान के गुणगान कर रहे थे और खुद शी जिनपिंग ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि हम तालिबान के साथ किसी भी तरीके से पूरी तरीके से अपनी दोस्ती निभाने का काम करेंगे और वो काम चाइना ने अब करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बताएं कि चाइना तालिबान को मदद करने को लेकर चाइना भी अपने पूरी तरीके से अपने मंसूबों को सामने ला रहा है। चाइना का जो षड्यंत्र है वो अगर आपको हम बताएं कि आखिर क्यों चाइना तालिबान को मदद करने की फिराक में है। दरअसल आपको बताते चले कि अफगानिस्तान में जो खनिज संपदा है उस पर चाइना की नजर है और इसीलिए चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से तालिबान को कब्जे में हालांकि लिया जाए और कब्जे में लेकर जो खनिज संपदा है, जो $3 ट्रिलियन यानी कि करीब 200 लाख करोड़ रुपए की जो खनिज संपदा है उस पर चाइना की नजर है और इसीलिए तालिबान का हालांकि वो इस्तेमाल जरूर कर रहा हो, लेकिन किस तरीके से असंवैधानिक एक संगठन तालिबान जो आतंकी संगठन है उसे मदद करना साफ तौर पर बेहद ज्यादा शर्मनाक है। हालांकि भारत की ओर से भी तालिबान से बातचीत की गई है, लेकिन अपना रुख कड़ा रुख भारत ने साफ तौर पर अपना दिखा दिया है, बता दिया है कि अगर अफगानिस्तान की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो तालिबान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से चाइना से लेकर पाकिस्तान अब तालिबान का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जो तालिबान अब तक कश्मीर को लेकर कोई बयान नहीं दे रहा था, लगातार इससे पहले ये बयान सामने आ रहे थे कि वो कश्मीर पर किसी भी तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो उसको लेकर अब तालिबान के प्रवक्ता का नया बयान सामने आया है और तालिबान ये कहता दिखाई पड़ रहा है पाकिस्तान का राग अलापते हुए कि वो अब कश्मीर की आजादी के लिए काम करेंगे। कश्मीर में ही क्या, जो अलग अलग देशों में मुसलमान हैं उनके अधिकारों के लिए काम करना तालिबान की मेन प्रायोरिटी है। जी हाँ, दरअसल अब तालिबान का असली एजेंडा सबके सामने आ चुका है कि अब तालिबान का कश्मीर को लेकर जो उनकी मंशा थी, किस तरीके से पाकिस्तान तालिबान के आड़ में लगातार कश्मीर को हालांकि हथियाने की कोशिश करने की उसने जो साजिशें बनानी शुरू कर दी हैं, लेकिन अब तालिबान भी पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोल रहा है और इसी कड़ी में अब तालिबान के प्रवक्ता का बताएं आपको कि बयान सामने आया है, जिसमें बीबीसी से खास बातचीत करते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने साफ तौर पर शर्मनाक बयान दिया है अपनी मानसिकता को दिखाते हुए और ये कहा है कि हमारे पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी आवाज उठाने का अधिकार है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान के उदय का इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए अब पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देने के लिए और किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी के एजेंडे को हवा देने का काम किया जाए। इसी कड़ी में अब कश्मीर में इस्लामी भावनाओं को भड़काने के लिए भी तालिबान ने शर्मनाक बयान दिया है, लेकिन आपको बताएं कि इसका खामियाजा बहुत जल्द तालिबान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक और वो पूरी देश दुनिया से ये कहता दिखाई पड़ रहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरीके से आतंकवाद मामले को लेकर गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से एक एक कर तालिबान के मंसूबे अब सबके सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि तालिबान की जो अपनी रणनीति पुरानी थी कि आतंकवाद के जरिए पूरे देश में राज करो और लोगों को मारो पीटो, महिलाओं के साथ अत्याचार करो, शरीयत कानून को लागू करो, सिर्फ इसी नियम पर तालिबान चल रहा है। और इसी कड़ी में पाकिस्तान से लेकर चाइना तालिबान को हालांकि समर्थन करे, लेकिन आपको बताते चले ये जो बड़ा बयान तालिबान का शर्मनाक सामने आया है, इससे अब साफ तौर पर मोदी सरकार पूरी तरीके से तालिबान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और जिस तरीके से अब कश्मीर को लेकर जो तालिबान
तालिबान ने शर्मनाक बयान दिया है। इसको लेकर कश्मीर की घाटी में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि इसके पहले अभी अलकायदा का भी बयान साफ तौर पर सामने आया था। पाकिस्तान और तालिबान के बुलंद इरादों को देखते हुए अलकायदा भी अब सक्रिय हो गया है और अलकायदा ने भी साफ तौर पर यह बयान देते हुए भी कहा था कि उसकी मंजिल कश्मीर है। और इन सभी बयानों के आधार पर साफ तौर पर अब ये माना जा रहा है कि कश्मीर में ऐसा हो सकता है कि तमाम जो आतंकी संगठन है जिनको पालने पोषने का काम महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम गुपकार गैंग के मेंबर कर रहे थे, उन पर शिकंजा कसने का समय अब आ चुका है। हालांकि मोदी सरकार की ओर से कश्मीर को लेकर एक बड़ा प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरीके से कश्मीर में जो वहां की आवाम को अब तक सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाज बनाने का काम किया जा रहा था, अलगाववादी भाषाओं को लोगों को बताने का काम किया था, इस पर हालांकि नकेल कसना मोदी सरकार ने शुरू कर दिया है, जिसका पहला नतीजा ये रहा था कि कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया था। और यही दरअसल बड़ी वजह कि धारा 370 हटने के बाद से ही जो कश्मीर में हमारे नेता बैठे हुए जो खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं, जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग मानते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना है, दरअसल उन पर अब नकेल कसने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। और इसीलिए अभी हमने आपको हाल ही में तमाम खबरें भी दिखाई थी कि कैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भी बैन लगाने के लिए फैसला बड़ा लिया गया था। और यही बड़ी वजह है कि ये पाकिस्तान से लेकर चाइना से लेकर अब जो तालिबान कश्मीर का राग जो अलाप रहे हैं, इसको लेकर भी मोदी सरकार अब बहुत जल्द इनको आईना दिखाने का काम करेगी। लेकिन ऐसे में ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि किस तरीके से तालिबान ने अपने मंसूबों को एकदम स्पष्ट कर दिया है और ये बता दिया कि मैं वही पुराना वाला 20 साल पुराना वाला तालिबान हूं। हालांकि लगातार अपना दोहरा चरित्र तालिबान दिखाने की कोशिश कर रहा है, पूरी देश दुनिया को ये बताने की वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने आतंकवाद के एजेंडे से आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो अपने व्यवहारिक तौर पर तमाम अलग अलग कंट्रियों से बातचीत कर आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको बताएं, जिस तरीके से चाइना ने साफ तौर पर तालिबान को ये मदद करने का जो फैसला लिया है, इसका खामियाजा खुद चाइना को बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। और यही दरअसल बड़ी बात है कि अब जिस तरीके से तालिबान ने अपनी असली मानसिकता को दिखाया है, ये दिखा दिया कि कश्मीर को लेकर जो उसने बयान साफ तौर पर दिया है, ये दरअसल उनका अहम एजेंडा है, जो कि पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर इसे पूरा करने की हालांकि कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन आपको बताएं कि घाटी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इंतजाम कर दिया गया है और अब बहुत जल्द भारत सरकार की ओर से ये तालिबानी मानसिकता रखने वाले, तो चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, उन्हें बड़ा करारा आईना दिखाने का काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।